प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय। श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों और भक्ति भाव में बंधु बांधवों से सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश न तो वहां रुका और न ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसको सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपने घर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा तो उसका सब कुछ नष्ट हो गया था। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यदेव ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया और सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और दीर्घ काल तक वह सुख भोगकर मरने पर स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति अवश्य होगी। बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है वह अब उसके दूसरे जन्म की कथा सुन लीजिए। संता नामक वृद्ध ब्राह्मण ने यह व्रत को किया, जिसने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के महाराज इस व्रत के पुण्य से राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर मृतलोक के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने सत्य प्रतीक राजा मूर्ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। वह भी इसी व्रत का फल है। इसी तरह महाराज तुंगध्वज नाम का तुंगध्वज स्वयं मनु हुए, जिन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अपने अगले जन्म में गोनाम निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम की चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान